दोस्तों, दिल्ली से एक महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है और वो खबर जिसका महिलाओं को इंतजार था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो हर महिला के खाते में 2500 रुपए देगी। ये हर महिला जो शब्द था, इसके बारे में उन्होंने पहले ही कहा था कि हम योजना को ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे। जिस तरह से केजरीवाल की सरकार ने कई सारी फ्री की योजनाएं चला रखी हैं, हम उसको और अच्छे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। इस शब्द का इस्तेमाल बार बार नरेंद्र मोदी जी ने किया था अपनी सभाओं में, और इस घोषणा पत्र जो था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि हम जो दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। तो अब दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने की तैयारी सीएम रेखा गुप्ता ने कर दी है और उसका फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। और अब अगले आने वाले 2-3 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि लगभग 5000 महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उसमें जेपी नड्डा इस योजना की घोषणा करेंगे और उसके तहत जो फॉर्मूला है वो बताया जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया तय किया है और किन किन महिलाओं को दिल्ली में वो पैसे मिलेंगे। जी हां, आपको बता दूं पहले ही कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के ये योजना चल रही है। जहां पर आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, वहां हर बहन के खाते में 1250 जो पात्र महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के नाम से 1000 रुपया, और ओडिशा में सुभद्रा योजना चल रही है जिसमें साल के 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए जाते हैं। अब तीनों राज्यों की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया तय किया है, जो नियम तय किया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि यही नियम दिल्ली में भी लागू होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिन 3 राज्यों में इस योजना को लागू किया है, महिलाओं के खाते में जो सम्मान निधि जा रही है वो अकाउंट में ही जाएगी, और जो नियम कायदा कानून उन 3 राज्य के लिए बना है वो दिल्ली में लागू होगा। वो कौन से नियम होंगे? आप अगर दिल्ली में रहते हैं, आपके परिवार में भी कोई 21 वर्ष और उससे ऊपर की महिला है जो कि शादीशुदा है, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को उन महिलाओं तक शेयर कर दीजिए जो इसकी पात्र बनने जा रही हैं। नियम नंबर 1, नियम यह कहता है कि जो उनको ये पैसा मिलेगा जो महिला दिल्ली की स्थायी निवासी होंगी, यानी जिनका दस्तावेज आधार कार्ड जिसमें दिल्ली का एड्रेस होगा, राशन कार्ड उनका दिल्ली का होगा, उनको ये पैसा मिलेगा। एक हो गया निवास प्रमाण पत्र, उनका कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जैसे कि वोटर कार्ड, तो वोटर कार्ड देखा जाएगा। वोटर कार्ड अगर दिल्ली का है तो आधार कार्ड आपका दिल्ली का है तो आप इसके लिए पात्र हैं। नंबर 2, इसके लिए उम्र रखी गई है कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो। तीसरा, 21 वर्ष हो लेकिन शादीशुदा हो, क्योंकि बहुत बच्चियां ऐसी हैं जिनकी उम्र न्यूनतम 21 हो गई है, वो 22 हैं, 25 हैं, 30 हैं, लेकिन वो पढ़ाई कर रही हैं, उनको नहीं मिलेगा। ये महिला सम्मान निधि है तो महिला माने शादीशुदा, इसलिए शादीशुदा को लाभ मिलेगा। और इसमें शादीशुदा के बाद किसी कारण से कोई महिला विधवा हो जाती है, वो भी इसकी लाभार्थी होगी। कोई महिला तलाकशुदा है, उसके पति ने तलाक दे दिया है, तो भी लाभार्थी होगी। परित्याज्यता उसको कहते हैं जिस पत्नी ने पति से अलग रह रही है, खुद से पति को छोड़ दिया है, वो भी इसकी पात्रता में होगी। बैंक में खाता खुला होना चाहिए, बैंक की डिटेल इसमें ली जाएगी, और गरीबी रेखा के नीचे हो ऐसा कहा गया है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो करोड़पति हैं उनके पास अपना मकान है, गाड़ी है, टैक्स पेयर हैं, सरकारी नौकरी है या अच्छी प्राइवेट नौकरी है, आय का कोई बड़ा साधन है, ऐसे ही महिलाओं को ये सम्मान निधि नहीं मिलेगी। यानी मिलेगी जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं या छोटी कोई नौकरी करते हैं। एक आय प्रमाण पत्र तय करेगी गवर्नमेंट और उसका क्राइटेरिया बताया जाएगा। जैसे मैंने कहा, अगले 3 से 4 दिन के अंदर 8 मार्च को महिला दिवस है, उसके पहले पहले
इस योजना की घोषणा होकर तैयारियां कर ली जाएंगी। होमवर्क पहले से किया जा चुका है। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो पात्र महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाएं। और आप जानते ही हैं दिल्ली के पास वोटर कार्ड सबके पास है, और जिनका भी वोटर कार्ड बना हुआ है उसमें उम्र भी है, कब कार्ड बना है उसकी उम्र भी निकल जाएगी, और उसी में बस केवल अप्लाई करना है। तो एक ऑनलाइन प्रोसेस चलाया जाएगा, और कहा यह जा रहा है कि उसके लिए एक ऐप लॉन्च हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको बड़े पैमाने पर महिलाओं से भरवाने की मदद करेंगे। दूसरा इसमें मैंने आपको बताया, जैसे कि राशन कार्ड की बात है, वो राशन कार्ड से भी पता लगता है कि आपकी आय कितनी है। दिल्ली के अंदर ये योजना निश्चित रूप से 8 मार्च को लागू हो जाएगी, और ये 2 चरणों में होगा। पहले चरण में पहली किस्त महिलाओं को दे दी जाएगी, उन महिलाओं को जो अगले 4-5 दिनों में वो फॉर्म भरने का और वो प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आगे दिल्ली में जो इस क्राइटेरिया में कुछ भी खामी रह जाती है उसको चेक किया जाएगा, और दिल्ली में सभी लाभार्थी महिलाओं को ये पैसे दिए जाएंगे। दिल्ली के अंदर 38 लाख महिलाएं, ये कहा जा रहा है, इससे लाभ प्राप्त करेंगी, क्योंकि 21 वर्ष से ऊपर और शादीशुदा ये महिला की संख्या दिल्ली के अंदर 38 लाख है। 2500 रुपये से अगर इसकी गुणा करते हैं तो ये महीने का 950 करोड़ रुपया बैठता है। साल की अगर बात करें तो 950 को 12 से गुणा कर देते हैं तो 11 करोड़ 400 पैच। अगर पूरे साल की बात करें तो 11,400 करोड़ रुपया वार्षिक ये एक्स्ट्रा बजट इसके लिए लगाना पड़ेगा, और ये 11,400 करोड़ इस महिला सम्मान निधि पर दिल्ली सरकार का खर्च होने वाला है। अगर मैं बजट की बात करूं तो दिल्ली सरकार का वार्षिक बजट इस समय 77,000 करोड़ का है, और 77,000 करोड़ में 11,400 करोड़ ये महिला सम्मान निधि के नाम पर जब दिया जाएगा तो ये कुल बजट का 15% होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसको बताते हुए ये कहा है कि हालांकि पिछली सरकार, आतिशी सरकार, वो जो खजाना छोड़कर गई है वो खजाना खाली है, खजाने में पैसे नहीं है, और उसके अलावा डीटीसी, जल बोर्ड और बाकी जो मंत्रालय हैं वो भारी घाटे में हैं। आप एक आइडिया इसी से लगाइए कि डीटीसी 60,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। इसी तरह जल बोर्ड वो भी बताया जा रहा है कि 80,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। केजरीवाल सरकार ने बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री तो दी, लेकिन ये जो विभाग हैं इनका हाल बुरा है। इसकी रिकवरी कैसे होगी? तो रेखा गुप्ता कहती हैं कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर के ये पूरी करेंगे, और केंद्र से हम आग्रह करेंगे कि ये जो पिछली सरकारों की अनियमितता रही है, सीएजी रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं, उस पर अतिरिक्त कुछ मांगा जाए। दूसरा, कुछ टैक्सेस भी बढ़ाने पड़ेंगे तो टैक्स बढ़ाने का भी विचार करेंगे। दिल्ली सरकार की जो आय का स्रोत है वो जीएसटी है, टैक्स है, और इस तरह की और कुछ व्यवस्थाएं सरकार करती है। बॉन्ड जारी करके भी कुछ पैसे अर्न किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर वो सरकार का काम है, और रेखा गुप्ता कहती हैं कि वो सरकार उस हर पहलू पर विचार कर रही है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, हमारा जो संकल्प पत्र है, हमने जो संकल्प पत्र में संकल्प लिया है, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। चाहे वो 21,000 रुपये प्रेगनेंसी के दौरान देने की बात हो, चाहे वो होली आ रही है इस पर सिलेंडर फ्री देने की बात हो। यानी रेखा गुप्ता ने कहा कि हम हर वो वादा पूरा करेंगे जो हमने दिल्ली की जनता से किया है, और जो पिछली सरकारों में गड़बड़ियां हुई हैं उसको सुधारने का काम किया जाएगा। पिछली सरकार में लोगों को सुविधाएं तो नहीं मिली, लेकिन देने की वादा किया गया, घोषणा किया गया, दिल्ली की जनता को ठगा गया। हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा रेखा गुप्ता ने कहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि बिजली फ्री, पानी फ्री कहा तो था, लेकिन लोगों को पानी मिला ही नहीं, गंदा पानी था या तो मिला नहीं रहा था, टैंकर माफिया पनप रहे थे। हम शुद्ध पानी देंगे, उसके बारे में जहां पाइपलाइन खराब है उस पर पैसा खर्च करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये सुविधा देंगे। पानी फ्री देंगे कि नहीं वो बाद की बात है, लेकिन शुद्ध पानी पीने का हर घर को हम दे पाएं, ये प्राथमिकता में है। इसी तरह डीटीसी की जो फ्री महिला बस यात्रा है वो अभी तक जारी है। यानी एक तरफ केजरीवाल और आतिशी जो ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकार यदि आ गई तो आपको जो बस यात्रा मिल रही है उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोक देगी,
आपको जो पानी फ्री मिल रहा है उसको रोक दिया जाएगा, ऐसा कहकर लोगों को डराया जा रहा था। लेकिन आज भी आप देखिए, सरकार बने हुए काफी दिन बीत चुके हैं, महिलाओं की बस यात्रा एज इट इज फ्री लागू है योजना। बस में उनसे कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। अभी तक बिजली के बिल और पानी का बिल, इस पर अभी कोई, क्योंकि ये चुनाव के पहले ही बंद हो गया था और ये बंद कर दिया गया था, तो अब इसको दोबारा चालू करने की मांग दिल्ली के लोग कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर घोषणा की थी कि एज इट इज लागू रहेगी, हम कुछ उसमें सुधार करेंगे, तो क्या गरीब लोगों को बिजली फ्री मिलेगी? क्या गरीब लोगों को जैसे पानी फ्री पिछले बार केजरीवाल ने पहली सरकार के समय में दिया था, दिल्ली वालों को मिलेगा? इसका जवाब अगले आने वाले दिन में मिलेगा। रेखा गुप्ता जी का कहना है कि हम हर वादा पूरा करेंगे, तो इस पर भरोसा करिए। हम ये चीज देख रहे हैं कि जो पात्र हैं उनको वो सुविधा मिले, जो पात्र नहीं हैं यानी सक्षम लोग हैं, पहले से ही अमीर लोग हैं जो बिल दे सकते हैं, उनसे बिल लिया जाएगा। ये अनियमितता हम नहीं करेंगे और हर उस योजना को लागू करेंगे जो भी हमारे संकल्प पत्र में है। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी और आतिशी जो बार बार ये सवाल पूछ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से, रेखा गुप्ता से हम पूछते हैं 2,500 रुपया कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, तो उसका जवाब एक तरह से रेखा गुप्ता ने दे दिया है। और अगले 3 दिन के अंदर जेपी नड्डा जी के एक बड़े कार्यक्रम में इसका जवाब भी मिलेगा, इसका फॉर्मूला भी मिलेगा और विधिवत ये योजना लॉन्च हो जाएगी। तो 8 मार्च को, जैसा कि मोदी जी ने वादा किया था, इन दिल्ली की महिलाओं के खाते में पहली जो किस्त है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी और मोदी जी उस काम को अपने हाथों से करेंगे। तो दिल्ली वाली महिलाओं के लिए ये एक तरह से खुशखबरी है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और वो सदमे में है कि हमने तो खजाने में पैसा छोड़ा ही नहीं था, तो फिर ये दे कहां से रहे। वो ये भूल गए कि ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार से तालमेल करके चलने का लाभ यही होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली की भाजपा सरकार है इसलिए केंद्र सरकार इनकी मदद कर रहा है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी है, वहां भी योजनाएं इसी तरह लागू हैं। कश्मीर का ताजा उदाहरण है, जिसको उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा दिल्ली के एक कार्यक्रम में स्वीकार किया है कि कश्मीर का जो विकास हो रहा है वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उमर अब्दुल्ला वहां मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विकास के काम पहले से भी तेज कदम से चल रहे हैं। केंद्र सरकार भरपूर राशि उनको दे रहा है। ये नहीं है कि हमारी सरकार नहीं है तो वहां सड़कें नहीं बनेंगी, वहां लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, मकान का लाभ नहीं मिलेगा, आयुष्मान कार्ड लागू नहीं है। बदले की भावना से मोदी काम नहीं करते। ये मोदी जी ने अपने पिछले 2014 से लेकर अभी तक, अब 11 साल हो गए, इस कार्यकाल में दिखाया है। तो दिल्ली में भी योजनाएं लागू रहेंगी, गरीबों को लाभ मिलेगा, महिलाओं को लाभ मिलेगा, गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी। दूसरी तरफ सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। दिल्ली में जगह जगह जो गड्ढे वाली सड़क थी उनको रिपेयर किया जा रहा है, नई सड़कें भी बनाई जा रही हैं। युद्ध स्तर पर दिल्ली सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से अगले आने वाले दिनों में दिल्ली की तस्वीर आपको बदलती नजर आएगी। आम आदमी पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा, ये भी अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।